ਇਹ ਕੁੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੇਤੀ ਨਸੀਹਤ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। वैसे ही आपकी नज़र में शायद मूसेवाला अच्छे होंगे, सलमान अच्छे होंगे, औरों की नज़र में भी होंगे। मैं नहीं मानती, क्योंकि लॉरेंस नहीं मानते फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देता सर। मतलब जान से मारना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो पर्सन खुद भगवान को इतना मानता हो, जो इतना एडमायर करता हो, मतलब 8-8 10-10 घंटे पूजा करना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो पर्सन खुद इतना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो ऊपर वाले से, वो किसी को इस तरीके से मार रहा है, पक्का वो पर्सन गलत है। रही बात सलमान खान की, तो उनसे कम्युनिटी वाले सॉरी ही तो चाहते हैं, उन्हें बोल देना चाहिए शायद उन्होंने गलती की है। ऐसे तो हम राह चलते किसी से धक्का लग जाता है, हम उसको भी बोल देते हैं सो सॉरी, तो उनको भी बोल देना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से। ਆਓ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ पर्दा भी पा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज मैं आपके पास एक ऐसी अनोखी स्टोरी लेके आया हूं जो अपने आप में बेहद अद्भुत है, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये कहानी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई की एक ऐसी फ़ैन है हमारे साथ जो कि लॉरेंस बिश्नोई के हर एक सुनवाई में, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो पंजाब के मानसा में हो, भटिंडा में हो, गुजरात में हो, दिल्ली के पटियाला कोर्ट में हो, हर सुनवाई में लॉरेंस बिश्नोई की एक फ़ैन हमेशा कोर्ट परिसर में पहुंचती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के एक दीदार के लिए। आइए बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की एक ऐसी अनोखी फ़ैन से जो कि लॉरेंस बिश्नोई की हर सुनवाई में, हर हेयरिंग में पहुंचती हैं। आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं और इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। संध्या जी नमस्कार, आपने हमें समय दिया। हमने देखा है आपको कि आप लॉरेंस बिश्नोई के हर केस की हियरिंग में पहुंचती हैं आप, और कोर्ट परिसर में देखता हूं मैं आपको, आप हमेशा उनके एक दीदार के लिए वहां खड़ी रहती हैं। ऐसा आप क्यों करती हैं और ऐसा आपने कहां कहां किया और कहां कहां आप गई उनकी हियरिंग में? ऑलमोस्ट हेयरिंग में तो शायद पंजाब, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तो शायद आपने हर बार देखा ही होगा मुझे। पंजाब, गुजरात भी मैं गई हुई हूँ, जहाँ तक मेरा पॉसिबल हो पाता है मैं चली ही जाती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? कॉज आई लव हिम अलॉट। वो मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत अच्छे लगना क्या, मैं मतलब उनसे आप कह लो प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा वाला। तो बस क्योंकि मिलना नहीं हो पाता, बात तो मुझे नहीं पता उन तक मेरी बात भी पहुँची हुई है कि नहीं पहुँची हुई है, बात भी नहीं हो पाती है। सोचती हूँ एक बार देख लूँगी तो सुकून मिल जाएगा मुझे खुद को, तो इसलिए चली जाती हूँ। पर ऐसा आप क्यों करती हैं? मतलब आप पढ़ाई लिखाई करती हैं? हाँ जी, क्या पढ़ती हैं आप? मेरा क्लेट का एग्ज़ाम है, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है मेरा। पढ़ रही हूँ, उन्हीं के लिए पढ़ रही हूँ। शायद अगर लॉयर बन गई तो उनसे मिलना भी हो पाए, उनके कोर्ट के जितने केसेस है शायद सॉल्व भी कर दें और वो बाहर आ जाएं। आपके परिवार वालों ने आपको कभी समझाया नहीं कि आप ऐसा ना कीजिए, वो इतने बड़े गैंगस्टर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई उनकी सुरक्षा एकदम टाइट होनी चाहिए, सिक्योरिटी टाइट होती है, ऐसे में आप जाते हो, आपको डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर देखो जो ऊपर से लिखा हुआ होगा वो हो जाएगा। अगर मरना होगा मैं आज यहाँ भी मर सकती हूँ, चलते हुए भी मर सकती हूँ, वहाँ मरना होगा वहाँ भी मर सकती हूँ। अगर वहाँ तो बहुत अच्छा होगा, अगर मेरी वहाँ डेथ हो गई या वहाँ मुझे किसी ने शूट कर दिया, वहाँ तो बहुत अच्छा होगा। लॉरेंस को पता तो चलेगा मर गई। नहीं, ऐसा इतना पागलपन क्यों? मतलब वो एक अपराधी की श्रेणी में आते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है कि वो अपराधी की श्रेणी में आती है। सबसे पहले वो कन्विक्ट किस केस में हुआ है? सिर्फ एक केस में, वो वहाँ का केस है राजस्थान का। एक केस में वो कन्विक्ट हुए हैं, 5 साल की सजा हुई है, और केसों में कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं। अगर वो सच में अपराधी की श्रेणी में होते तो बहुत सारे केसेस में वो कन्विक्ट उनको होना चाहिए था।
उन सामने आना चाहिए था उनका अपराध। वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आते सर। वो बहुत 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 अच्छे पर्सन है। मतलब मेरे हिसाब से दुनिया में है ही नहीं कोई उनके जैसा और पैदा भी नहीं होगा। तो इस दीवानगी के पीछे हम क्या कहें आपको, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रही हैं जो एक नामचीन गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। सर प्लीज़ उनको गैंगस्टर मत बुलाइए, उनको टेररिस्ट मत बुलाइए। आप लोगों से भी अनुरोध है, प्लीज़ ना उनको गैंगस्टर बुलाइए ना उनको टेररिस्ट बुलाइए, क्योंकि वो नहीं है। टेररिस्ट कौन होता है सर? जो राह चलते मासूम लोगों को मार दे। क्या कभी उन्होंने ऐसा किया है? क्या आप लोगों ने कभी उनको देखा है? क्या उन्होंने खुद से मर्डर कुछ किया है? बाहर किसी एक छोटी सी पोस्ट किसी ने कर दी कि भाई ये इस चीज़ की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेते हैं, भाई इस चीज़ की जिम्मेदारी ये लेते हैं। अब आपके नाम से पोस्ट कर दी जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही ने वो मर्डर किया है। मॉम डैड आपको समझाते नहीं है कि बेटा आप गलत कर रहे हो? सर हाथापाई होती है मेरी तो घर में मेरे साथ। कोई बात नहीं, होता रहता है। अब मेरे को एक्चुअली रजनीश ओशो हैं, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। तो उन्होंने एक बात कही है कि जीवन में अगर आपको कुछ करना हो या आपके मन में एक लालसा हो, एक आपके मन में इच्छा हो कुछ करने की, तो आप करते रहिए, चाहे उसमें आपके प्राण चले जाएं। लॉरेंस आपसे उम्र में बड़े हैं काफ़ी। हाँ पता है, मुझे पता है लॉरेंस मुझसे उम्र में बड़े। उम्र किसने देखी है सर? प्यार में उम्र देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती सर। संध्या जी, ये कैसा प्यार कि आप गुजरात चली जा रही हैं, आप पंजाब चली जा रही हैं, राजस्थान चली जा रही हैं, आपको बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं और इसके पीछे क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके? सर रिजल्ट तो मुझे बताते हैं लोग, कुछ जो करीबी हैं या आप लोग जैसे भी जो भी एल्डर हैं मेरे से, वो बताते हैं मुझे कि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाएगा। और मैं भी नहीं सोचती कि रिजल्ट क्या होगा। मुझे खुशी मिलती है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। मतलब जब मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती। चलिए, मान भी लिया कि आप प्यार करती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, मगर ये प्यार तो एक तरफा हुआ क्योंकि लॉरेंस को तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा हुआ। प्यार तो दो तरफा होता ही नहीं सर, दो तरफा तो सौदे होते हैं। प्यार तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो हमेशा सौदे होते हैं। आपने कभी परमेश्वर को देखा है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते? आपने माना है ना कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, तो सेम मैंने भी मान रखा है, शायद वो मुझसे प्यार करते हो ना करते हो, वो उनके ऊपर है। मेरी श्रद्धा उनमें बहुत ज़्यादा है। मैं सच में, मैं एज ए पर्सन मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। मैं लिटरली उनकी पूजा कह लो आप करती हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या आपने देखा कि अचानक आपको ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो गई? सर उनसे बेहतर पर्सन है। आप कभी मिलो, कभी ऐसे मेरा मिलने का नहीं हो पाया। मैं पहले बता दूं ना, मैं उनसे मिली हूँ ना मुझसे उन्होंने आज तक बात करी है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहती कि वो मुझे जानते भी होंगे कि नहीं जानते, मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रही। लेकिन जब आप उनसे मिलो कभी या आप उनके बारे में थोड़ा जानो, आपको पता चलेगा वो पर्सन, मतलब पर्सन तो उस जैसा पर्सन तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब भगवान ने जब वो साँचा बनाया होगा जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को बनाया था, उसके बाद वो साँचा ही तोड़ दिया था, क्योंकि लॉरेंस जैसा पर्सन नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो पर्सन ही नहीं है, मैं तो भगवान मानती हूँ उन्हें। आपको नहीं लगता कि आपको पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, माता पिता की बातों को मानें, आप अमल करें, गलत जो दिशा है वहाँ ना जाएं, ना भटकें? गलत दिशा तो सर लोगों का नज़रिया है। अब मैं कहूँ आपकी पत्रकारिता गलत है तो क्या वो गलत है? आपकी नज़र में वो सही है। आप जो भी करते हैं, आपको लगता है कि आप लोगों से आप पूछताछ करते होंगे, सारी चीज़ें करते होंगे, कुछ लोगों को आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी, इसका मतलब ये तो नहीं ना आपका काम गलत है। सेम मेरी चीज़ किसी को अच्छी लगे ना लगे, उससे मेरे को क्या लेना देना, मुझे अच्छी लगती है, मैं खुश हूँ। तर्क वितर्क अच्छा करती हैं आप, लॉयर बन जाएंगी लग रहा है मुझे। ये बताइए हाँ जी। कि एम्बिशन क्या है? लॉरेंस अगर मिल जाए तो बात करेंगे उनसे आप? जी बिल्कुल, ये संभव लगता है आपको हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल। लॉरेंस ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल संभव है सर, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है, बस आपके करने की क्षमता होनी चाहिए। आप अगर कर सकते हैं, सारी चीज़ें संभव है, सारी चीज़ें संभव है। ये भगत सिंह की टी शर्ट पहनी है आपने, लॉरेंस भी भगत सिंह को काफ़ी फॉलो करते हैं, तो यही वजह है? जी यही वजह है। और भगत सिंह को तो सब एडमायर करते हैं सर, आप भी करते होंगे। शहीद आजम रह चुके हैं, मुझे लगता है शायद इनसे बेहतर इंसान नहीं कोई हो सकता, तो उनको तो वो एडमायर करते हैं। बट मेरा पर्सनली रीज़न सिर्फ यही है भगत सिंह की टी शर्ट पहनने का कि वो भी करते हैं उनको। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप ये ऐसा करना बंद करेंगी नहीं, या फिर आप इस तरीके से उनके हेयरिंग में जाते रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, कर ही नहीं सकती। अगर लॉरेंस बिश्नोई खुद मना करते हैं तब भी नहीं करूँगी तब भी नहीं करूँगी। लेकिन मैं जब तक नहीं करूँगी जब तक वो मुझसे बात ना कर लें,
करे ना करे खैर उनकी बात है, जब तक मेरे दिल को सुकून मिलता है ये करने से तब तक मैं करती रहूँगी और शायद मरते दम तक करती ही रहूँगी। आप मुझे देखते रहेंगे उनकी हियरिंग में, और मैं तो कहती हूँ बहुत जल्द से जल्द उनकी हियरिंग्स ये जितनी है सारी ख़त्म हो, उनके ऊपर केसेस जितने लगे हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाए और वो बाहर आ जाए, और ऐसे ही एक दिन उनके घर के बाहर मैं खड़ी होकर उनका वेट करूँ, वो उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे। धन्यवाद संध्या, आपने हमसे बात करी। तो ये है संध्या धोनी, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और अपनी कहानी के बारे में हमें बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की हर कोर्ट हियरिंग में वो पहुंचती हैं, और ये उम्मीद करती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जल्द ही सलाखों के पिंजरे से बाहर आए और खुले आसमान में वो जिए, और उनके घर जाकर ये उनसे मिलना चाहती हैं। इनका प्यार एक तरफा भले ही है, मगर इस प्यार में जो सच्चाई ये दर्शाना चाहती हैं, इसको तमाम लोगों ने देखा है। लोगों ने ये देखा है कि संध्या धोनी किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के हर कोर्ट हियरिंग में वो पहुंचती हैं, और पूरी दीवानगी के साथ एक फ़ैन के रूप में वहाँ तब तक इंतज़ार करती हैं जब तक लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट परिसर से वापस जेल की ओर रवाना नहीं हो जाते। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।